आसिम मुनीर, जनरल फील्ड मार्शल, उन्होंने एक हास्यास्पद बयान दिया। खैर, मुस्लिम्स के लिए यह बयान बड़ा ही सेक्रेड हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने जो बोला उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, पाकिस्तान में भी और दूसरे देशों में भी, या इंडिया के जो लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि इंडिया जो है गलत करता है और पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, बहुत सारे सेक्युलर्स घूमते हैं, उनको भी ये स्टेटमेंट देखना चाहिए। खासतौर से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, जो कि आसिम मुनीर की सुबह शाम बजाते हैं, तारीफ करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वो सारे के सारे, उनको ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए। मैं आपको स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा। उन्होंने बोला था कि जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अल्लाह की मदद पाकिस्तान के पास आई थी। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि अल्लाह की मदद पाकिस्तान के पास आई थी। ये मदद 71 में नहीं आई थी। इसका मतलब 71 की वॉर में अल्लाह पाकिस्तान के साथ नहीं थे, और अगर अल्लाह पाकिस्तान के साथ नहीं थे 71 की वॉर में, इसका मतलब पाकिस्तानी आर्मी के साथ नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी लड़ रही थी, और पाकिस्तानी आर्मी के साथ नहीं थे, इसका मतलब एक इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तानी आर्मी के साथ अल्लाह नहीं है, तो उस आर्मी को डिसबैंड क्यों नहीं किया, उस आर्मी को खत्म क्यों नहीं किया गया, वो आर्मी कंटिन्यू क्यों हुई? इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ काम कर रही थी पाकिस्तानी आर्मी। अब पहले आप इसे सुनिए, मैं आपको फिर उसके बाद बताऊं। ये आसिम मुनीर जो बोल रहे हैं, और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़। ये है हमारे पास जो लेटेस्ट, मैं अभी आपको दिखाता हूं। बाकी सुन लिया आपने क्या बोल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये बात नहीं समझ में आ रही कि जिस आर्मी पे अल्लाह की रहमत नहीं थी, उस आर्मी के चीफ हैं ये, और नहीं थी तो इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि इस्लाम पे चलने वाले वो कंट्री जो कि इस्लाम को सबसे बड़ा मानता है, उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, उसकी आर्मी है जिस पर अल्लाह की रहमत नहीं थी, और नहीं थी तो वो आर्मी कंटिन्यू कर रही है, और उस जैसे बोलते हैं मनहूस आर्मी, जिस पे अल्लाह की कोई रहमत नहीं है, उसके चीफ नहीं है। इसके साथ साथ क्या सिर्फ इतनी ही अल्लाह की रहमत आनी थी कि 5 प्लेन गिरा दे, 6 प्लेन गिरा दे? मतलब सोचने वाली बात है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, मुझे बनाया है, आपको बनाया है, दुनिया को खत्म सेकेंड्स में कर सकते हैं अल्लाह। अल्लाह की सिर्फ इतनी रहमत आई, पाकिस्तान ने क्लेम किया ना कि हमने 6 प्लेन गिरा दिए, 8 प्लेन गिरा दिए, सिर्फ इतनी रहमत आई, इंडिया को पूरे को खत्म करने की रहमत क्यों नहीं आई? एक चीज और, इंडिया के 9 लोकेशंस पे अटैक हुआ, उस समय तक अल्लाह की रहमत नहीं थी इनके पास, उस समय इंडिया के पास थी, इंडिया का बड़ा सटीक निशाना था 9 लोकेशंस पे। माइंड यू, में अल्लाह की रहमत होती तो इन्हें पहले से पता होता कि इन 9 जगह पे अटैक होने वाला, क्योंकि अल्लाह ने तो दुनिया को बनाया ना, अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह की रहमत उस समय पाकिस्तान पे नहीं थी जब इंडिया ने हमला किया था 9 लोकेशंस पे, और जो आतंकवादी मारे थे उन पर भी अल्लाह की रहमत नहीं थी, क्योंकि वो मर गए काफिर के अटैक में, अल्लाह के सपोर्ट के साथ। अल्लाह का सपोर्ट, अल्लाह देख रहे थे ना सब कुछ, तो अल्लाह की रहमत आई। क्यों आई? कि अल्लाह ने ये देखा कि इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए आई। तो पहले सही हो रहा था क्या, या उस समय अल्लाह कहां थे, क्या कर रहे थे? इनके ऊपर उस समय कोई रहमत नहीं थी अगर इनके साथ गलत हो रहा था। उस समय सही हो रहा था, आतंकवादी मारे जा रहे थे, इसलिए अल्लाह की रहमत इंडिया पे थी। ये बात कोई मानेगा पाकिस्तान में? कोई जर्नलिस्ट पूछे, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस पूछें, बहुत जरूरी है। कोई सुनने के मूड में नहीं है। इसके साथ साथ आर्मी के जो 9 जो ओकेशन पे इंडिया ने मारा,
वहां आर्मी के बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। खुद आसिम मुनीर वहां पहुंचे थे उनके जनाजे में। जिन पे अल्लाह की रहमत नहीं थी, उसमें आसिम मुनीर और बड़े जनरल्स वहां क्यों खड़े थे? क्योंकि अल्लाह की रहमत होती तो ये सारे के सारे नहीं मरते, इंडिया का निशाना ही कहीं और लगता। ये मरता है कोई नहीं, खेतों में जाके गिरते, इनके मिसाइल्स खेतों से आगे निकल जाते, पहले ब्लास्ट हो जाते, इंजन बंद हो जाता, सब कुछ हो सकता था। अल्लाह की रहमत तो हर चीज कर सकती है, तो क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अल्लाह की रहमत आई थी, मतलब हर जगह को आप अल्लाह को घुसा दो ताकि मेरी कुर्सी बची रहे कि ये अल्लाह को डायरेक्ट जानता है। अपने आप को क्या आप मसीहा बताना चाहते, प्रॉफिट बताना चाहते हैं, या प्रॉफिट का जूनियर बताना चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपको दिखी और किसी को नहीं दिखी? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। 9 लोकेशन पे मारा, अल्लाह की रहमत इतनी आई कि 9 एयरबेस से ज्यादा उड़ गए। मतलब उस समय इंडिया के ऊपर अल्लाह की रहमत थी कि इनका निशाना बिल्कुल सही जगह लग रहा था इंडिया का। इंडिया पे तो अल्लाह की कोई रहमत नहीं थी और भगवान कोई है नहीं। आप ये मानते हैं ना इंडिया पे कोई अल्लाह की रहमत नहीं थी और भगवान कोई है नहीं, अल्लाह ही है। और अल्लाह ही है तो उसकी रहमत काफिर पे आ गई। ये बात क्यों? 9 बेसिस पे सीधे सीधे अटैक हुआ, आज तक आपके बेसिस तो चले नहीं। अल्लाह की रहमत, ये एक बात। और कि ये क्या पाकिस्तान को समझना नहीं चाहिए कि इतनी रहमत क्यों नहीं आई कि वहां से जो मिसाइल्स चलते सीधे इंडिया का सारा आर्मरी उड़ा देते। वहां से भी तो मिसाइल्स मारे गए, ड्रोन्स मारे गए, जो कि हमने इंटरसेप्ट कर लिए। वहां रहमत भी होती कि उनके मिसाइल्स हम इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाते। अल्लाह तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत यहां नहीं आई। अल्लाह की रहमत कहां आई? वहां आई जहां इनका मन था, इन्हें लग रहा था कि हम बोल सकते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पर भरोसा मत कीजिए, बाकी लोगों पर भरोसा मत कीजिए। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है कि अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर आ रही है क्योंकि मैं चीफ था। अल्लाह की रहमत इकोनॉमी पे क्यों नहीं आई? आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, आप एक एक बिलियन डॉलर के लिए वहां कटोरा लेके बैठे थे। आ सकती थी, आपके कंट्री में तेल निकल सकता था, जो कि इमरान खान ने बोला भी था, बाद में निकला नहीं। निकला था आपके कंट्री में तेल सऊदी अरेबिया से ज्यादा। अल्लाह के लिए कौन सा बड़ा काम था नीचे से तेल डालना? अल्लाह जब इस पूरी दुनिया को बना सकते हैं तो नीचे तेल भी दे सकते थे, और तेल ना देते तो भी तेल नीचे आ जाता। उनका तो 1 सेकंड का इशारा था, नहीं आया। उस तेल को एक्सपोर्ट करके आप सारे कर्जे खत्म कर सकते थे। अल्लाह की रहमत वहां नहीं आई। ये सारी बातें आप लॉजिकली सोचे कि ये अल्लाह की रहमत कहां आ रही है। मतलब 71 में अल्लाह की रहमत नहीं थी, इकोनॉमी में अल्लाह की रहमत नहीं है, वहां पे भीख मांगना पड़ रहा है, इतने सारे भिखारी जा रहे हैं, उन पे अल्लाह की रहमत नहीं है। सऊदी अरेबिया डिपोर्ट कर रहा है, तब भी अल्लाह की रहमत नहीं है। सिर्फ बनियालुल मखसूस यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह की रहमत आ रही है। मजाक नहीं हो रहा अल्लाह के नाम पे, इस्लाम का मिसयूज नहीं हो रहा है। ये अल्लाह की रहमत तब कहां जाती है जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आपकी आर्मी पे हमले होते हैं और आर्मी के जवान मारे जाते हैं, और आर्मी के जवान डेली मर रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह की रहमत बलूच फ्रीडम फाइटर्स के साथ है, सीधे सीधे। जो जीतेगा अल्लाह की रहमत से जीतेगा। कोई आज तक अल्लाह की रहमत से हारा है क्या? कोई आदमी मरा है अल्लाह की रहमत से? अल्लाह की रहमत से तो काफिर मरता है ना, दुश्मन मरता है ना, आप तो जीतते हैं। तो इसका मतलब बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर्स कर रहे हैं, आपके सैनिकों को मार रहे हैं, वो अल्लाह की रहमत उनके साथ है, आपके साथ नहीं है। इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। क्या आप कैसे कैसे आप काम कर रहे हो? इसका मतलब टीटीपी के साथ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के साथ है अल्लाह, जो कि शरीयत लगाना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान को और पूरी गवर्नमेंट को और पूरे जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात माननी चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, टीटीपी के साथ है अल्लाह की रहमत, तालिबान के साथ है अल्लाह की रहमत, हमारे साथ नहीं है।
वो हमारे जिसे बोलते हैं आमिरुल मोमिनीन, शायद कुछ ऐसा बोलते हैं वो आर्मी। आप तो कलमे के नाम पे बने हो ना, आपके सैनिक वहां मारे जा रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत आपके साथ नहीं है तो दूसरे सामने वाले के साथ होगी ना, और सामने वाले के साथ है तो यू शुड गिव इन। आपको सरेंडर कर देना चाहिए उनके सामने कि नहीं, अल्लाह की रहमत आपके साथ है, इस्लामिक रिपब्लिक आपके साथ है, आप आइए और बताइए क्या करना है। हम अपनी आर्मी छोड़ रहे हैं, आप उसके साथ, या आप ही आर्मी चीफ बनिए हमारे। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना। जब भी कभी पाकिस्तानी वो होता है, पाकिस्तान की तालिबान से लड़ाई होती है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बोला जाता है कि अ, तालिबान के लोग जो हैं जहन्नुम वसाल हो गए, हमारे यहाँ जन्नत वसाल हो गए। अरे जहन्नुम वसाल जन्नत वसाल वो भी तो मुसलमान है, और वो भी धर्म के लिए ही लड़ रहा है। आप तो तनख्वाह के लिए लड़ रहे हो, तो जन्नत तो उसे मिलेगी ना, आपको क्यों मिलेगी? ये जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है ना, कितना मजाक बनाया है इन्होंने इस्लाम का। ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तान में अपने जितने दोस्त हैं या इंडिया में अपने जितने दोस्त हैं सबको भेजिए कि अल्लाह की रहमत किस पर, पाकिस्तान पे या इंडिया पे, जिसने 71 की वॉर जीती तो अल्लाह की रहमत रही होगी हमारे साथ। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से पहले करगिल वॉर, वहां भी इनको विड्रॉ करना पड़ा, हारे सब मानते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत उस समय भी इंडिया के साथ ही थी, तभी तो ये वापस गए, वरना तो ये करगिल में घुस गए थे, है ना। या इनिशियली जब ये आ रहे थे तो अल्लाह की रहमत इनके पास थी, जब इंडिया ने भगाया इनको तो अल्लाह की रहमत इंडिया के पास आ गई थी, ये भी मान सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब 9 जगह हमले किए गए और इनके एयरबेस उड़ाए गए तो अल्लाह की रहमत इंडिया के साथ थी। ये सिर्फ 5 प्लेन गिराने तक अल्लाह की रहमत थी इनके हाथ में, उससे ऊपर एक नुकसान नहीं कर पाए, है ना। वो भी इनके हिसाब से 5 प्लेन गिरे, जिसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। होता वीडियो एविडेंस, बिल्कुल होता। अल्लाह की रहमत होती तो वीडियो एविडेंस छोड़िए, प्लेन ही इनकी ओर गिरता जाके, ये दिखाते उठा के मलबा। अल्लाह की रहमत होती तो इनकी ओर इनकी आर्मी अंदर घुसती और दिल्ली में बैठी होती। अल्लाह की रहमत कहां तक, अल्लाह के नाम पे ये जो आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, इस फ्रॉड से बचिए प्लीज। सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सबको पता चले कि ये करते क्या है और अल्लाह की रहमत एक्चुअल में किस कंट्री के साथ है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।